आज की वीडियो में हम समरी लेक्चर कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 बॉटनी का। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। तो हमें पता है जो फ्लावर्स होते हैं वो सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, किसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो हमें ये चीज़ तो पता ही है कि यूनिट है एक तरीके से फ्लावर्स, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में। In the flower, androecium consists of stamens representing the male reproductive organs and gynoecium consists of pistils representing the female reproductive organs। तो ये क्या कह रहा है कि जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम जिसमें क्या आते हैं? स्टैमेंस आते हैं। वो ऑब्वियस है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो कर रहा है, एंड गाइनोशियम जो है पिस्टिल्स को, विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक टिपिकल एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, ऑड वन आउट करके आता है और एक दे देते हैं मोनोस्पोरेंजिएट। तो ऑड वन आउट कर सकते हो इजीली। द pollen grains develop inside the microsporangia। कह रहे हैं जो ये pollen grains होते हैं वो किधर डेवलप करते हैं? अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप करते हैं। फोल्ड वॉल लेयर्स होती हैं। ये किसकी बात बता रहे हैं हम? यंग एंथर की। यंग एंथर के अंदर, यंग एंथर के अंदर 4 वॉल्स होती हैं। एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडिल लेयर होती है, एंड टपेटम जो इनर मोस्ट लेयर है। सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम। सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू लाइंग इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं 4, उसके सेंटर में जो पाई जाती है स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। अंडरगोस मियोसिस। मियोसिस ही स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही मियोसिस होता है, दैट रिजल्ट्स इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स कितने बनते हैं? 4 बनते हैं एट दी एंड, तो फिर उसको बोला जाता है टेट्राड। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर करता है पॉलन ग्रेन में। ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने के बाद हर एक माइक्रोस्पोर क्या बना लेगा? पॉलन ग्रेन बना लेगा। नाउ pollen grains रिप्रेजेंट करते हैं मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन को। द pollen grains हैव 2 लेयर्ड वॉल्स, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। दोनों को मिलाकर बोला जाता है स्पोरोडार्म। दोनों को मिला के बोला जाता है स्पोरोडार्म। एक्साइन वाली लेयर है, आउटर वाली लेयर है, इसके पास होते हैं स्पोरोपोलिनिन एंड हैज जर्म पोर्स। जर्म पोर्स अपर्चर्स पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलिन के बारे में बोला जाता है कि ये इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। पॉलन ग्रेन्स में हैव 2 सेल्स। पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल स्टेज हो सकती है या फिर 3 सेल स्टेज हो सकती है। अब जो 2 सेल स्टेज होती है वो अनइक्वल स्टेज होती है। वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, इस तरीके से। और जो 3 सेल स्टेज होती है वो इक्वल डिविजन शो करती है। इसमें इक्वल डिवीजन शो करती है, बट ये ओवरऑल अनइक्वल डिवीजन शो करती है। ये होता है जनरेटिव, वो वेजिटेटिव सेल, ये होता है वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो है माइटोसिस करता है, मतलब इक्वल डिवीजन करता है और 2 मेल गैमेट्स फॉर्म कर देता है। इसी को हम 3 सेल स्टेज कहते हैं, 3 सेल स्टेज। नाउ इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर, यहाँ पे थे हम। The pollen grains have 2 layered wall, the outer exine and inner intine, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी। pollen grains के पास 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है। लार्ज सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, स्मॉलर इज द जनरेटिव सेल। 3 सेल स्टेज भी हो सकती है वेजिटेटिव, और 2 मेल गैमेट्स हो। एट द टाइम ऑफ शेडिंग, शेडिंग के टाइम पे 2 चीजें हो सकती हैं, जब वो pollen ग्रेन जो है जाकर के शेड करने वाला है स्टिग्मा पर, उससे पहले वो 2 सेल स्टेज में भी हो सकता है, इधर 3 सेल स्टेज में भी हो सकता है। परसेंटेज कितनी कितनी है? इसकी परसेंटेज 60 होती है, इसकी होती है 40%। चांसेस हैं इस तरीके का, ठीक है। नाउ इसके बाद कह रहा है पिस्टल के पास 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा जहां पर आके पॉलन ग्रेन लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है पॉलन ग्रेन का। देन स्टाइल होता है जिधर से वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करके अंदर ओवरी के जाता है। ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं
इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स के पास फुनिकल स्टॉक होता है जिसको फुनिकल कहते हैं। प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ही ये आते हैं, प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स, एंड एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। सेंट्रल टिश्यू न्यूसेलस कहलाता है, इन विच आर्की स्पोरियम डिफरेंशिएट, जहाँ पे ये चीजों का डिफरेंशिएशन होता है। न्यूसेलस से क्या बनता है, पीएमसी बनता है, पीएमसी से ही फिर आगे जाके मेगास्पोर्स बनते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है न्यूसेलस का पीएमसी में, तो यही लिखा हुआ है यहाँ। नाउ a cell of the archisporium, the mother megaspore mother cell, वही मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली मियोसिस करेगी एंड वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म करेगी एम्ब्रियोसेक। क्या होता है कि 4 ही मेगास्पोर्स बनते हैं बट 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही जाता है डिवीजन करने के लिए। एम्ब्रायोसेक की फॉर्मेशन होगी फीमेल गेमेटोफाइट जिसको बोलते हैं एम्ब्रायोसेक को। नाउ जो मेच्योर एम्ब्रायोसेक है वो कौन से स्ट्रक्चर बना लेगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। माइक्रोपाइलर एंड पे जो एग एपेरेटस होता है, एग एपेरेटस 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड होता है, 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड, मतलब 3 ही सेल होते हैं, 3 ही न्यूक्लियस होते हैं एग एपेरेटस में। कौन कौन से, 2 सिनर्जिड्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एक एग सेल होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। एट द एंड ऑफ द चलाजा पे आपको 3 एंटीबोडल सेल्स देखने को मिलते हैं, ये भी 3 सेल 3 न्यूक्लिएटेड होता है। एट द सेंटर आपको एक लार्ज सेंट्रल सेल देखने को मिलेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, एक पोलर न्यूक्लियस की प्लॉइडी एन होती है, दूसरे की भी एन होती है, तो मिला करके 2n होता है ओवरऑल सेंट्रल सेल। ठीक है, लार्ज होता है ये एम्ब्रियोसेक के अंदर ही। ठीक है, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर शेड करना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स के जरिए भी हो सकते हैं। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ रही है तो वो एबायोटिक भी हो सकता है जैसे कि विंड और वाटर, और बायोटिक भी हो सकता है एनिमल्स के जरिए। नाउ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक इन्वॉल्व्स ऑल द इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पॉलन, स्टिग्मा पर लैंड हुआ, यहां से लेकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब के बाद वो ओवरी के अंदर जाएगा, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। इन्वॉल्व्स ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac. When the pollen is compatible or pollen inhibition when the pollen is incompatible, मतलब कह रहा है कि when pollen compatible होगा तब ये pollen germinate कर जाएगा, और अगर pollen इनकम्पैटिबल है मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर कंपैटिबल है पॉलिनेशन तो वो पॉलिनेशन को फॉलो करेगा और पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करा देगा स्टिग्मा पर, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल से वो होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, एंटर द ओव्यूल एंड फाइनली डिस्चार्जेस 2 मेल गेमेट्स इन वन ऑफ द सिनर्जिट। एक सिनर्जिट्स में चला जाएगा, वो सिनर्जिट्स परसिस्ट करेगा, दूसरा वाला डिजेनरेट कर जाएगा। एंजियोस्पर्म्स एक्जिहिबिट डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब टू फ्यूजन होते हैं इसमें, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा एक एम्ब्रियो सेक के अंदर। नेमली सिंगेमी होती है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, सिंगेमी होगी और ट्रिपल फ्यूजन होगी। अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इन 2 फ्यूजन में, सिंगेमी से बनता है डिप्लॉइड जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है ट्रिप्लॉइड 3n। ट्रिप्लॉइड का मतलब हो गया 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN और फर्दर ये PEC बना लेता है। नाउ जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म कर लेता है एंडोस्पर्म टिश्यू। पहले किसका डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का, क्योंकि यही आगे चल के एम्ब्रियो को डेवलप करवाने वाला है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस सच एज प्रो एम्ब्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। पहला प्रो एम्ब्रियो था, ग्लोब्यूलर बना, देन हार्ट शेप्ड स्टेज आएगी बिफोर मैच्योरेशन। जैसे ही मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर डाइकोटिलेडन्स के केस में अलग चीज है और मोनोकॉट्स के केस में अलग है। तो मैच्योर डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो के पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, बीच में से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस निकल रही होती है, ऊपर प्लेम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है, इस तरीके से ये होते हैं।
दो कॉटिलेडन्स, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जहां से एपिकोटाइल ऊपर वाला, हाइपोकोटाइल नीचे वाला। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट्स वाले कैसे होते हैं, सिंगल कॉटिलेडन रखते हैं जिसको स्कूटैलम बोलते हैं, और रुडिमेंट्री वाला कहलाता है एपीब्लास्ट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी फ्रूट बना लेती है, ओव्यूल सीड बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है जिसको बोलते हैं एपोमिक्सिस कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर, पर्टिकुलरली ग्रासेस के अंदर देखा जाता है, मोनोकॉट्स के अंदर देखा जाता है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड बना लेता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्स हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि ये सेग्रीगेट नहीं होते वो, बिकॉज ये हाइब्रिड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के देते हैं। सम एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन देयर सीड। इस फिनोमिनन को ही पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं।